वेलकम बैक स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आईआईसी पटरंगा का यूट्यूब चैनल। मैं हूं जमाल अहमद। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमसे डिमांड कर रहे थे कि सर क्लास 7 की इंग्लिश बनाना शुरू कर दीजिए, तो लीजिए लेकर मैं हाजिर हूं। आज हम लेसन 1 को पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू गॉड। बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी पोएम है, जिसमें पोएट ने, कवि ने ईश्वर को धन्यवाद किया है, उसका शुक्र अदा किया है, अल्लाह का जो है शुक्र अदा किया है। किस बातों के लिए, किन चीज़ों के लिए? जो इस दुनिया में सारी चीज़ें हैं, जो हमारे चारों तरफ सूरज, चाँद और जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब का शुक्र अदा किया है। एक बार हम इस पूरी पोएम को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके अनुवाद को भी देखेंगे। ठीक है। For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all, Almighty God, we thank you, and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness, and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके जो है हम अर्थ को समझते हैं। थोड़ा जूम भी कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखता रहे। यहाँ शुरू करते हैं। फॉर ऑल द थिंग्स, ऑल द थिंग्स सारी चीज़ें, और फॉर मतलब के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए, अराउंड अस जो हमारे चारों तरफ हैं। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, बिग एंड स्मॉल, बड़ी और छोटी। फॉर ऑल द क्रीचर्स, सभी जीव जंतुओं के लिए। क्रीचर का मतलब जीव जंतु, प्राणी, सभी जीव जंतुओं के लिए। ऑन दिस अर्थ, जो इस ज़मीन पर हैं। शॉर्ट एंड टॉल, छोटे और लंबे। फॉर द लवली ब्लू स्काई, प्यारे नीले आकाश के लिए, प्यारे नीले आसमान के लिए। द सन, सूरज के लिए। द मून, चाँद के लिए। एंड ऑल, और जो कुछ भी है उन सब के लिए। ऑलमाइटी गॉड, हे सबसे ज़्यादा ताकतवर अल्लाह, हे सर्वशक्तिमान भगवान, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप एंड टू यू वी कॉल, और उसके लिए, इसी के लिए हम आपको पुकारते हैं। अब देखिए, इस चारों लाइनों को मिलाकर एक साथ हम पढ़ेंगे। यहाँ शुरुआत करेंगे। ऑलमाइटी गॉड, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका शुक्र अदा करते हैं और आपको पुकारते हैं। किस बात के लिए पुकारते हैं, क्यों शुक्र अदा करते हैं? उन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे चारों ओर हैं, चाहे वो बड़ी हों, छोटी हों। उन सभी जीव जंतुओं के लिए जो इस ज़मीन पर हैं, चाहे वो छोटे हों या लंबे हों। प्यारे नीले आसमान के लिए, सूरज के लिए, चाँद के लिए, और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं और आपको पुकारते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा इसका मतलब। अब देखते हैं आगे। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, ब्लेस का मतलब होता है करम फरमाइए, आशीर्वाद दीजिए। ईच प्रत्येक को, वन ऑफ अस हम में से हर एक को आशीर्वाद दीजिए। इन योर नेम एज वी प्रे, जैसा कि हम आपका नाम लेकर आपकी इबादत करते हैं। हम आपका नाम लेकर आपको क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आप हमें जो है क्या करिए कि हम में से हर एक को आशीर्वाद दीजिए, ब्लेस करिए। गिव अस लव, हमें प्यार दे दीजिए। काइंडनेस, दयालुता दे दीजिए, रहमदिली दे दीजिए। एंड करेज, और साहस दे दीजिए, हिम्मत दे दीजिए। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। फिर से देखते हैं कि जैसा कि हम आपका नाम लेकर आपकी प्रार्थना करते हैं, तो आप हम में से हर एक को अपना आशीर्वाद दे दीजिए, हमें प्यार दे दीजिए, दयालुता दे दीजिए, और दिन प्रतिदिन साहस दे दीजिए, दिन प्रतिदिन साहस दे दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे देखते हैं।
मे वी लिव इन पीस। हे ईश्वर, हम शांति में रहें, शांति में जिएं, शांति के साथ अपना जीवन गुजारें। एंड हार्मनी, और तालमेल के साथ, सामंजस्य के साथ, मेल मिलाप के साथ। हे ईश्वर, हम अपनी ज़िंदगी तालमेल और शांति के साथ गुजारें, शांति में रहें। वेयर वी स्टे, जहाँ कहीं भी हम ठहरें, हम जहाँ भी रहें वहाँ लोगों के साथ घुल मिल कर तालमेल के साथ और शांति के साथ रहें। गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व यू, हमें ताकत दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें, मतलब आपकी इबादत कर सकें, आपकी प्रार्थना कर सकें, कम वाट में चाहे जो हो जाए, यानी हर परिस्थिति में। कम वाट में एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम आपकी जो है क्या करें। देखिए फिर से यहाँ से कि हे ईश्वर, चाहे जो हो जाए, हमको ऐसी ताकत दीजिए कि हम आपकी इबादत करते रहें और हम जो है जहाँ भी रहें वहाँ शांति के साथ और एक दूसरे से तालमेल बना कर रखें, शांति के साथ तालमेल के साथ रहें। और चाहे जो हो जाए, हमें ऐसी ताकत दीजिए कि हम आपकी इबादत करते रहें, आपकी प्रार्थना करते रहें। बी विथ अस, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ बने रहिए। बी विथ अस, हमारे साथ बने रहिए। ओ गॉड, हे ईश्वर, ऐ ईश्वर, हमारे साथ बने रहिए। इन व्हाट वी से एंड डू, हम जो कुछ कहते हैं और करते हैं उन सब में हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, इस प्रार्थना को, इस दुआ को स्वीकार कर लीजिए, कबूल कर लीजिए। ओ गॉड, हे ईश्वर, हमारी इस दुआ को, हमारी इस प्रार्थना को कबूल कर लीजिए। वी बाउ डाउन टू यू, हम आपके सामने अपने सर झुकाते हैं, हम आपके सामने नतमस्तक होते हैं, हम आपके सामने झुक रहे हैं। हे ईश्वर, चाहे जो कुछ हो जाए, हमें जो है ऐसी ताकत दीजिए कि हम हर हाल में आपकी प्रार्थना करते रहें, आपकी सेवा करते रहें, और इस हमारी दुआ को, हमारी प्रार्थना को कबूल कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी कविता थी। तो इस वीडियो को एक बार घुमा घुमा के देखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स को। What are the things for which we should thank God? क्या चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो क्वेश्चन आंसर हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या क्या हैं, फॉर विच, जिनके लिए, वी शुड थैंक गॉड, जिनके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जवाब है वी शुड थैंक गॉड, हमें गॉड का शुक्र अदा करना चाहिए फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं उन सब के लिए। ऑल द क्रीचर्स, सारे प्राणियों के लिए, सारे जीव जंतुओं के लिए। ऑन दिस अर्थ, इस ज़मीन पर जो हैं। एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स, और इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस, हम गॉड से क्या चीज़ें कह रहे हैं देने को, कि हमें दे दो ये चीज़ें। वी आर आस्किंग गॉड, हम उसे मांग रहे हैं ईश्वर से, टू गिव अस, कि हमें दे दीजिए प्यार, लव, काइंडनेस, दयालुता, एंड करेज, और साहस, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। हमें रोज़ बरोज़ लव दीजिए, दयालुता दीजिए और साहस दीजिए। ठीक है, साहस दे दीजिए। व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन, यानी लिव इन पीस एंड हार्मनी का क्या मतलब है, क्या इसका अर्थ है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। इसका जवाब है लिविंग इन पीस एंड हार्मनी मीन्स, शांति और तालमेल के साथ रहने का अर्थ है कि वी शुड नॉट फाइट विथ अदर्स, हमें दूसरों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। एंड शुड कोऑपरेट एंड शुड कोऑपरेट, और हमें कोऑपरेट कहने चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, विथ अदर्स, एक दूसरों के साथ, इन एवरी केस, हर मामले में, सो दैट, ताकि देयर इज़ पीस, शांति हो, एंड हार्मनी, और तालमेल रहे, एवरीवेयर, हर जगह।
हमें एक दूसरे का क्या करना चाहिए, हर मामले में सहयोग करना चाहिए, ताकि हम यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं हर जगह पे शांति रहे और सामंजस्य बना रहे। वाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ, कवि ताकत क्यों चाहता है, बल क्यों चाहता है? आंसर है द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ, कवि चाहता है स्ट्रेंथ को, ताकत को, इन ऑर्डर टू, के लिए, किस चीज़ के लिए? टू सर्व गॉड, ईश्वर को की खिदमत करने के लिए, गॉड की खिदमत करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए ताकत चाहता है। जब ताकत रहेगी तभी तो आप जो है किसी खिदमत कर पाओगे। ठीक है, इन एवरी सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थितियों में, हर दशा में मुझे ऐसी ताकत मिल जाए कि मैं हर दशा में, हर स्थिति में आपकी जो है क्या कर सकूं, खिदमत कर सकूं, आपकी प्रार्थना कर सकूं। व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोएम, जो पोएम में ऑलमाइटी शब्द आया है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो जवाब है इट मीन्स, इसका अर्थ है गॉड, ईश्वर, हु हैज़ द मैक्सिमम पावर, वो जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ग्रेटेस्ट पावर है, एंड लिमिटलेस स्ट्रेंथ, और उसकी जो ताकत है ना वो लिमिटलेस है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, लिमिटलेस ताकत है। तो उसी के लिए ये वर्ड आया है ऑलमाइटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कुछ और चीज़ें देखते हैं आगे। ये देखिए, कंप्लीट करना है स्टैंजा को, आप उसमें पोएम में देख के आप इसको भर सकते हैं, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं बताना है, आप आसानी से कर लोगे। और ये जो वर्ड्स हैं इनको पूरा करना है, बीच में स्पेलिंग में गायब हैं, इनको भरना है आपको, ये भी बहुत इजी है, ये सब आप कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।